Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं फायजा ज़फ़र खान, बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर, CEO हैं स्कूल की और डायरेक्टर भी हैं। अपने ही 2 स्कूल्स इनके चल रहे हैं और O लेवल्स को भी देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरे पाकिस्तान में। चले आए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Welcome to 101. Thank you so much. So you have 2 schools, different schools. Yeah. You are director of Chapter School and CEO of Lahore Learning Campus. Yes. How did you start your journey? आपने अभी मुझे बताया था कि जिस स्कूल में आपने जॉब की थी, you are owner of that school. Yes, it's words जो होते हैं, loves जो होते हैं ना, जो हम कहते हैं वो बहुत easy होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. So I started my journey when I was a student. I was studying in TCU. तो मुझे बस ऐसे ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है. तो मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने पढ़ाना, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और शाम को पढ़ाती थी. मैंने एक रूम रेंट पर लिया और वहाँ पर मैं उन ख़वातीन को पढ़ा रही थी जो शादीशुदा हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं. तो मैंने क्या किया, उनको इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया. और कुछ ऐसी लड़कियों को जो बड़ी उम्र की हो गई हैं एंड दे वांटेड टू स्टडी, तो मैंने उनको ग्रेजुएशन तक पढ़ाना शुरू कर दिया. एंड आई रिमेंबर मेरी फ़र्स्ट सैलरी जो थी वो 300 थी. अच्छा, ठीक है. right. और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ. फिर आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम और उसके बावजूद मैंने एक एकेडमी लॉन्च की मेन मार्केट में लाहौर में. और उसके बाद बस इट गोज़ ऑन एंड ऑन. उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए. तो मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया चैप्टर्स के नाम से, विच इज़ माई बेबी ब्रांड. और चैप्टर्स को जब मैंने चलाना शुरू किया और उसकी उस स्कूल को, उसकी एकेडमिक्स को देखा, साथ साथ मैंने जॉब्स की. आई हैवंट टेकन एनी थिंग फ्रॉम एनी वन. मैंने जो किया वो खुद किया. मैं 7 जगहों पर पढ़ाने जाती थी ताकि मैं चैप्टर्स खोल सकूं. ताकि मैं बेसिकली सेल्फ मेड पर्सन. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह. और मैंने जो किया, मैं सैलरी लाती थी तो एक क्लास का फर्नीचर ख़रीद लेती थी. फिर मुझे सैलरी मिलती थी, फिर मैं दूसरी क्लास का फर्नीचर ख़रीदती थी. फिर मुझे सैलरी मिलती थी तो मैं कारपेट्स ले आती थी. मैं मेहनत करती थी और उसको वहाँ इन्वेस्ट कर देती थी. अल्लाह ताला ने उसका शायद मेरी मेहनत को भाग लगे, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. जो होता है वो वही देता है. तो उससे शायद मेरी मेहनत को एक्नॉलेज किया और एक्नॉलेजमेंट में उसने ये हुआ कि वन डे आई गेट एन ऑफ़र. मैंने अपनी प्रैक्टिकल जॉब की जो जर्नी थी वो एक स्कूल से स्टार्ट की थी जिसका नाम है लाहौर लर्निंग कैंपस. और उसकी 25 ईयर्स की लेगेसी है और बहुत से टीचर्स ने वहाँ से अपना डेब्यू किया एंड आई एम द वन ऑल्सो अमंग देम. तो मुझे ऑफ़र हुई और मैंने मज़ीद मेहनत करके, मज़ीद इनपुट डालकर उस स्कूल को, उस ब्रांड को भी ओन कर लिया. यानी किस्सा मुख्तसर ये कि जहाँ ज़िंदगी की पहली नौकरी की थी, आज उसको ओन करती हूँ. अच्छा, आज उसकी ऑनर. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. और ये जो आपको स्टेटमेंट कही है ना, ये कहने में बड़ी आसान है. नहीं, इसके पीछे जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियसली आपने स्टूडेंट लाइफ से उसके ऊपर स्ट्रगल करना शुरू किया उसको बनाने के लिए. एग्जैक्टली. और मैंने पैसे इतने बचाए कि मैं भूखी रहती थी. मैं कहती थी नहीं, मैंने यहाँ पर नहीं, मैंने अपने स्कूल का एक बल्ब लेकर आना है, तो अगर मैं ना खाऊं तो वो बल्ब आ जाएगा. So आपका चैप्टर स्कूल जो है आज वो कहाँ तक पहुँचा? अल्हम्दुलिल्लाह. चैप्टर्स जो है उसकी जो है अब उसकी मॉन्टेसरी पे हम वर्क कर रहे हैं कि अब मेरा जो आगे फर्दर प्रोजेक्ट है वो ये कि मैंने मल्टीपल मॉन्टेसरीज लॉन्च करनी है. प्री स्कूल लॉन्च करना है चैप्टर्स के नाम का, बिकॉज राइट नाउ आई हैव लाहौर लर्निंग कैंपस 2 एंड चैप्टर्स 2. तो चैप्टर्स को हम लोग अब जो है आगे एक प्री स्कूल की फॉर्म में लेकर जाएंगे. लाहौर लर्निंग कैंपस जो है वो हमारा O लेवल्स, A लेवल्स को भी डील कर रहा है, तो उसको हम इस डोमेन में लेकर चलेंगे. आप O लेवल्स और A लेवल्स को भी डील कर रही हैं विद द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. सो उसके बारे में बताइए, वो आप क्या किस लेवल पर कर रही हैं? बेसिकली पूरे पाकिस्तान में अभी आप जी ऐसे इंटरनेशनली भी आई एम टीचिंग एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट टू IGCSE स्टूडेंट्स एज वेल. सो एज एन एनवायरनमेंटलिस्ट, क्योंकि मेरा मेजर सब्जेक्ट ये है,
मैं फिर जब टीचिंग फील्ड मैंने स्टार्ट जो किया था, मैं सेकेंडरी लेवल को पढ़ाती थी, ग्रेड 6-7 को पढ़ाती थी। उसके बाद पढ़ाया, अपना स्कूल बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा मेहनत की और फिर ओ लेवल्स तक आई। ओ लेवल्स और ए लेवल्स की डोमेन में आई। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त देनी शुरू की। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चों ने पहले तो ये था कि इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई। सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस जो है वो स्कोर की है इस सब्जेक्ट में, और मेरे शैडो में रह के अल्लाह ने ये भी इज़्ज़त दे दी। अल्लाह ने कहा चलो ये भी ले लो। तो जब टीचिंग की फील्ड पकड़ी तो अल्लाह ने वहाँ पर भी इज़्ज़त दे दी। तो आपको कैसा लगता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हाई अचीवर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फ्रूट है, ये मुझे मिल रहा है, पैसा नहीं, इज्जत जो मिल रही होती है ना, वो होती है जो आपने लेनी है, वो आपने अर्न की है। और जो स्टूडेंट्स और एज ए टीचर जब स्टूडेंट्स को ये अचीव कर लेता है ना, तो आपको लगता है कि आपने दुनिया फतह कर ली है। तो मैं तो फातेहीन में से हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तो फातेहीन में से हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सी ऐसे भी टीचर्स हैं जो कि हमेशा सिर्फ टीचर ही रह जाते हैं। वो अपनी लाइफ में वो कुछ अचीव नहीं कर पाते जो माशाल्लाह आपने अचीव किया है। तो हमारी अभी भी बहुत सी गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी हैं इवन, जो कि टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देंगी? उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो? जैसे पाकिस्तान में टीचिंग की जो सैलरीज़ हैं वो हाईली पेड नहीं है, टीचर्स हाईली पेड एक्चुअली। तो उनको अपने लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये वाला प्रोफेशन ख़त्म हो जाए तो फिर तो बाकी पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। बिल्कुल। तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने आप को फाइनेंशियल भी स्टेबल रखें और अपना नाम भी बना लें? देखिए, एक चीज़ हमें लर्न करनी होगी और अंडरस्टैंड करनी होगी कि हम किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करें, उसके कोई ना कोई पर्क्स होते हैं, उसके कोई ना कोई नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारी यूथ को ना पेशेंस चाहिए। हम यहाँ तक सब्र से पहुँचे हैं, हार्ड वर्क होता है। हमारी यूथ को के अंदर ना एक चीज़ आ गई हुई है, दे आर मोर इनटू स्मार्ट वर्क। हम हार्ड वर्कर्स हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब जो हमारे बाद की जनरेशन है जिन्हें हम ही पढ़ा रहे हैं, वो दे मोस्टली आर इनटू द स्मार्ट वर्किंग, बट दे नीड टू नो दैट स्मार्ट वर्किंग ऐसा नहीं है कि आपने जी 3 महीने काम किया और आपकी सैलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, पेशेंस। मैंने अपनी बात का स्टार्ट किया कि मैंने 300 रुपया पहले कमाया और आज मैं 2 स्कूल्स को लेकर चल रही हूँ और साथ साथ मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ा भी रही हूँ, और अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत इतना दे दिया है कि ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, तो पेशेंस से हुआ ना। ये हमारी यूथ अगर समझ गई ना, तो उनको, वो भी यहाँ पर एक दिन बैठे होंगे और आप उनसे बात कर रही होंगी जिस दिन वो ये बात समझ गए। तो उन्हें बस इस चीज़ को समझने की बात है, पेशेंस। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी तरफ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे इंक्लाइंड हैं। आप बच्चों से, आप क्लास में बैठे हो, आप बच्चों से पूछा आपने क्या बनना है, दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, और वांट टू गो फॉर एन IT1 और समथिंग लाइक दैट। नोबडी वांट्स टू बिकम अ टीचर। तो टीचिंग के प्रोफेशन को डीवैल्यू कर दिया गया है और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें आपकी सैलरी आती है, आपकी इनकम आती है, और उसकी उसमें ना तो इदारा कुछ कर सकता है क्योंकि वो वो दे रहा है। लेकिन इसमें भी अगर हम इसकी बहस में भी जाएं तो ये एक बहुत बड़ी बहस है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, अगर हम ओ लेवल्स और ए लेवल्स की डोमेन को देखें, कैम्ब्रिज की डोमेन को देखें, इसमें टीचर्स बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। बाकी डोमेन्स को देखें तो वो नहीं कमा पा रहे। तो ये एक अलग ही सिस्टम है, लेकिन हमने इनकरेज करना है अपनी इस वैल्यू को कि बच्चों। हम इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे ही स्टूडेंट्स मुझे ही कहते हैं कि मिस, अगर कोई किसी ने EM पढ़नी है तो हम पढ़ा देते हैं। हम पढ़ा देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने वो पोटेंशियल उनके सामने बतौर खुद प्रैक्टिकली रखा। बिल्कुल, पढ़ा रही हूँ तो यहाँ मॉडल एग्जैक्टली वो पोटेंशियल हमने उनको प्रैक्टिकली दिखाना है, बताना नहीं। तो वो जब मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, वी आर रेडी टू टीच, हमें बताएं, हम पढ़ाते हैं। तो ये पोटेंशियल बिल्ड करना होता है। राइट। अदर देन ऑल दीज अचीवमेंट्स, आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मेरी अचीवमेंट क्या है।
मेरी अचीवमेंट्स में अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम यूके सर्टिफाइड लाइफ कोच, आई हैव डन NLP ऑल्सो। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ मेरी एक कोलैब हुआ जिसमें मैं O लेवल्स और A लेवल्स के टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इतने हजूम में चुना जाना ये एक अचीवमेंट होती है, इट्स अ बिग थिंग। तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है, और मेरे लिए अचीवमेंट ये भी है कि लोग इज्जत देते हैं और जानते हैं, ये भी एक अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि मेरी दुआ है कि जब मैं जाऊँ इस दुनिया से तो लोग याद रखेंगे एक बंदी थी और उसने इतनी मेहनत की, बतौर ख़ातून होकर मेहनत करना, उसके जो होते हैं ना मामलात डिफरेंट होते हैं। और ख़वातीन जितनी हमारी माशाल्लाह आगे निकल रही हैं, तो हमारी ख़वातीन आप इस कमरे में 20 ख़वातीन को बिठाएं ना, तो वो अपनी ज़ात में अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी तो यही अचीवमेंट है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा, अभी जो आपने बताया वो भी आपकी सब अचीवमेंट्स ही हैं। थैंक यू। अदर देन अर्निंग 2 schools, you are doing all other things like as well. जो भी आप करें। Exactly. Right. What are your future plans? I want to flourish my business. I am working on a foundation. मैं एक ट्रस्ट पर भी काम कर रही हूँ जहाँ हम बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन की तरफ लेकर आएंगे, जिसमें मेरे ही स्टूडेंट्स जो विलिंग हैं They will teach them. उनको इनकरेज करूँगी कि वो उनको पढ़ाएं। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। और इसके अलावा मेरे मल्टीपल, क्योंकि आई एम अ वेरी business minded person, I'm thinking to launch a skin care product also. Okay. And you will see. It's in trend. Yeah, it's trending. So inshallah you will see that soon. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने यंग और सक्सेसफुल लोगों की ही हमें ज़रूरत है जो इस तरह से सोचें और अपना काम बढ़ाएं और दूसरों को भी इनकरेज करें, और इनकरेज नहीं, इनेबल भी करें कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ के काम कर सकें। आप लोगों का काम बहुत अच्छा है। आप हम लोगों को ढूंढ के अपने सामने बिठा रहे हैं ताकि हमें लोग जान सकें कि हमने क्या किया है। एक्नॉलेजमेंट, ऑनर देना किसी को, ये बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन करें कि छोटी सी एक्नॉलेजमेंट ना हम लोगों के लिए बड़ी ही होती है। हम और तेज़ भागते हैं, हमारी स्पीड जो है वो डबल हो जाती है। तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है, और इसको कैरी करें। और 101 को बहुत प्राउड है आप जैसे सब मेंबर्स पे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।